अब बात आती है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, यहीं से पढ़ते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटो मीन्स गैमेट्स और जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन कराना। ठीक है, गैमेट्स का फॉर्मेशन कराना। अब हम मेल के बारे में पहले बात कर रहे हैं, तो मेल में जो गैमेट होता है वो कौन सा बेटा? स्पर्म। ठीक है, हमने ये पढ़ा कि स्पर्म जो होता है ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर में बनता है, जिसे आप क्या बोलते हैं? टेस्टिस। ठीक है, इसी टेस्टिस में छोटे छोटे लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें आपने क्या बोला? हाँ, और वो कहां पर है? सेमनीफेरस, सॉरी, कहां पर है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। ठीक है भैया, अब जब मैं इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का और डाइसेक्शन करती हूं तो इस तरीके से मुझे वो दिखाई देता है। हालांकि ये मैंने बताया था, इसमें ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें आप जर्म सेल्स बोलते हैं। ठीक है, और उन्हीं जर्म सेल्स को, ये तो है जर्मिनल एपिथेलियम। क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, क्या? हाँ, जर्मिनल एपिथेलियम क्यों बोला? यहां से हमारी जर्म सेल्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, और जर्म सेल क्यों? जो हमारी जर्म सेल कौन सी होती है? जो हमारी गैमेट्स बनाती हैं। बाकी जितनी भी सेल हमारी सोमेटिक सेल्स होती हैं। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ टेस्टिस वाली इस लेयर को जो पढ़ रहे हैं वो हम क्या बोल रहे हैं? जर्मिनल एपिथेलियम। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जर्म लेयर है, और जर्म लेयर कौन सी होती है? जो हमारे गैमेट्स का फॉर्मेशन कराती है। बाकी जितनी भी कैसी है सोमेटिक सेल्स की, उसे हम जनरली एपिथेलियम बोलते हैं। हम जैसे एल्वोलाई का बात करूं मैं, एल्वोलाई में अलग अलग लेयर पढ़ते हैं। जब हम पढ़ते हैं ना कि एल्वोलाई यहाँ आ गया और अलग से यहाँ जब डिफ्यूजन होना होता है, तब भी हमें एपिथेलियम, स्क्वेमस है, कोई एपिडर्मल, पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा पढ़ते हैं, है ना। यहाँ हम ये जर्म वर्ड इसलिए यूज कर देते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर जर्म सेल्स प्रेजेंट है। जर्म सेल्स कौन सी होती हैं? जो हमारे गैमेट का फॉर्मेशन कराती हैं। क्लियर है डाउट? चलो, नहीं आप मत आओ अभी। ठीक है, टेस्टिस में जो हमारी ये जर्मिनल एपिथेलियम है, इसी पर छोटी छोटी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। फिर इनका साइज बढ़ता है। यहाँ मैं इस तरीके से इसको बना देती हूँ बेटा, ये आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, एक डाउट क्लियर होगा। ये क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम। इसके पास जो सेल प्रेजेंट होंगे जिन्हें आप क्या बोलेंगे? जर्म सेल्स। ये जर्म सेल्स कौन सी होती है? स्पर्मेटोगोनिया। ये वही सेल है जो कि बार बार रिपीटेडली डिवाइड करती है विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस में क्या होता है? बार बार नंबर बनना, लेकिन क्रोमोसोम नंबर कैसे रहते हैं? उसमें सेम रहते हैं। तो मैं यहां अगर इसे 2n लिख दूं तो कोई दिक्कत? डेट मीन्स क्या है? डिप्लॉइड। ठीक है, फिर ये डिवीजन में जाता है, तब क्या बनेगा? बार बार रिपीटेड डिवीजन होने पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या बनेगा? ठीक है, फिर इसके बाद ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कैसा है? डिप्लॉइड है। फिर आता है आपका मियोसिस वन। मियोसिस वन में क्या बनेगा? फिर ये डिवाइड होकर के सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, दैट इज द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब ये कैसा है बेटा? मैंने यहाँ मियोसिस वन को परफॉर्म कर, जाओ ना इसमें मत आओ, पानी जा दीदी पास चला जा, झूठा मत करियो। यहाँ देखो बेटा, ये क्या है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। अब ये कैसे हो गया? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड क्यों हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या परफॉर्म करा दिया? मियोसिस वन। ठीक है, उसका फर्स्ट फेज हो गया। अभी तक मैं यहाँ क्या पढ़ रही थी? ये सब क्या हो रहे हैं? माइटोसिस। ठीक है, क्या है ये? माइटोसिस परफॉर्म हो रही थी, रिपीटेड डिविजन्स हो रहे थे। ठीक है, इसके बाद क्या चला? वही सेम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो किसमें चेंज हो जाता है? स्पर्मेटिड्स। ठीक है, किसमें चेंज होगा? स्पर्मेटिड्स में। इट इज ऑल्सो हैप्लॉइड। उसके बाद कुछ डिफ्रेंसिएशन होता है। डिफ्रेंसिएशन का मतलब है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत चेंज होना, ना मॉडिफाइड कर देना। ठीक है, तो वो चेंज जो होती है वो किसमें होती है बेटा? ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? स्पर्मेटोजोआ।
ठीक है, ये कैसा है भैया, हैप्लॉइड है। फिर से देखो, हाँ इसी को ही आप क्या बोल देते हैं, स्पर्म बोल देते हैं। स्पर्म या स्पर्मेटो जो है एक ही बात है। यहाँ देखिए गैमेटोजेनेसिस में गैमेट की फॉर्मेशन पड़ी, मेल में स्पर्म बनता है। स्पर्म भी जो होता है वो समान क्या है, स्पर्म भी जो होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में उसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब वो कैसे हुई, जब हमने डाइसेक्शन पढ़ा, किसका डाइसेक्शन है बेटा, ये टेस्टीज का। ठीक है, और टेस्टीज में भी पर्टिकुलर क्या पढ़ लू मैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, उसमें ये आपने जर्म लेयर देखी, बार बार सेल्स में डिवाइड हो रहा है, उन जर्म सेल्स में किसकी हेल्प से, माइटोसिस। माइटोसिस मतलब जो जर्म सेल है वो कौन सी है, स्पर्मेटोगोनिया। अंडरगोइंग इनटू द माइटोसिस डिवीजन, हैप्लॉइड सेल। रिपीटेडली डिवीजन हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, इट इज ऑल्सो डिप्लॉइड। सेकेंडरी बना, फिर ये मियोसिस फर्स्ट के बाद बनता है, इसलिए कैसा हो जाता है, हैप्लॉइड। फिर दोबारा डिवीजन होता है, मियोसिस सेकेंड, देन स्पर्मेटिड्स फॉर्म होते हैं, हैप्लॉइड। आफ्टर दैट दे ट्रांसफॉर्म इनटू द स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा क्लियरली प्रोसेस के थ्रू बताती हूँ। यहां देखिए, सबसे पहले क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, प्राई, हाँ बोल सकते हो, मदर सेल बोल सकते हो। मदर सेल वही होगी ना जो हमारी डिवाइड करती है। ठीक है, जो फर्स्ट डिवाइड करती है। ठीक है, अब इधर सुनो, स्पर्मेटोगोनिया, कौन सी सेल, स्पर्मेटोगोनिया। अब मैं यहाँ स्पर्मेटोगोनिया लिख रही हूँ, डेट मीन्स इसके साइड में लिख देती हूँ एन, और क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, 46। सॉरी, हाँ मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 2n। अब देखिए इधर 46 होते हैं, जिसमें से हमारे 22 क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जो कि सारी सेल्स में प्रेजेंट होंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा वन पेयर मेल की बात कर रहे हैं, तो मैं इस तरीके से इसको डिनोट कर दूं। ठीक है, क्योंकि मेल्स में एक के पास एक्स और एक्स, और मेल्स में जो गैमेट सेल्स होती है उनके पास क्या होता है, एक्स और वाई प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम। ठीक है, अगर एक्स आगे जाके फ्यूज होता है तो बेबी गर्ल, अगर वाई होता है तो बॉय। ठीक है, अब देखिए इधर, ये समझाने के लिए बता दिया। स्पर्मेटोगोनिया कैसे बने, जब जर्म सेल में कंटिन्यूअसली माइटोसिस डिवीजन होता है तो क्या बनते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। फिर इस स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस डिवीजन, स्पर्मेटोगोनिया में कौन सा डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, इसी माइटोसिस के बाद जो आपकी सेल बनी वो कौन सी बनी बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये वो सेल है जो कि आपकी किसके अंदर जाएगी, मियोसिस डिवीजन के अंदर। ठीक है, मियोसिस डिवीजन क्या होता है, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। डिट मीन्स हाफ का मतलब क्या होगा, हैप्लॉइड सेल बन गई। ठीक है, अब मैं यहां बता दूं कि ये कौन सा है, मियोसिस वन। ठीक है, मियोसिस वन होने के बाद यहां जो ये मेरी 2n सेल थी, इसको मैंने क्या लिख दिया, डिवाइड होने के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, क्या लिखा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। बेटा अब सेल कैसी बन गई है, हैप्लॉइड सेल। कैसी सेल बनी, हैप्लॉइड सेल। मेरे वहीं बैठ जा बेटा, कैसी सेल बनी बेटा, हैप्लॉइड सेल। ठीक है, अब देखिए फिर से दोबारा डिवीजन होता है, तो दोबारा डिवीजन होगा, कौन सा होगा बेटा, मियोसिस सेकेंड। ठीक है, मियोसिस सेकेंड हम इसे बोल देते हैं। अब मियोसिस सेकेंड में क्या होगा कि जो आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनी, इन्होंने क्या बना दिया, स्पर्मेटिड्स। अब ये स्पर्मेटिड्स भी अंडरगो डिफरेंशिएशन, दे फॉर्म द स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ। देखिए अब इधर बताते हैं एक बार,
स्पर्मेटोगोनिया 2n है, 46 क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। डिवाइड हुआ, क्या बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोल दूं मैं इसे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसमें भी कितना क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। इसके बाद ये जो डिवाइड हो रही है, फिर इसमें मियोसिस 1 हो रहा है। कौन सा हो रहा है, मियोसिस 1। यहां मैं लिख दूं मियोसिस 1, कोई परेशानी, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा था कि जब माइटोसिस होती है तो माइटोसिस होने पर जो मदर सेल होती है वो सिर्फ एक सेल जो है वो 2 सेल प्रोड्यूस कर पाती है, पढ़ाते हैं इतना। लेकिन जो आपकी मियोसिस होती है, मियोसिस में क्या होता है कि जो आपकी एक सेल होती है वो क्या बनाती है, 4 सेल्स में डिवाइड होती है, ठीक है। अब तो यहां देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो किस में डिवाइड हो गया बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। और जो आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना वो कैसी स्टेज में बनकर है बेटा, हैप्लॉइड में, ठीक है। फिर से देखिए, ये जो सेकेंड डिवीजन होगा और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पर्मेटिड्स में। ऐसा ही मैं गोला सा बना करके दिखा देती हूँ कि ये क्या है, स्पर्मेटिड्स है। और नंबर कितने हैं इसके, n। नंबर का मतलब क्या है कि वो कैसे है, हैप्लॉइड्स है। अब इधर सुनिए भैया एक बात, अब होता है आपका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होने में क्या होगा कि मान लो ये कोई गांव का लड़का है, ठीक है, एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ते हैं। ये कोई एक गांव का लड़का है, कौन है ये गांव का लड़का, स्पर्मेटिड्स। क्या नाम है इसका, स्पर्मेटिड्स। अब ये बाहर मान लो दिल्ली में या कहीं पढ़ने लिखने जाता है, तो ये बाहर ऐसे हीरो बन के रहता है, ठीक है, मॉडिफाई हो जाता है। मान लो आपने स्प्लेंडर वाली बाइक को बुलेट में मॉडिफाई कर दिया, है तो स्प्लेंडर ही, लेकिन उसको मॉडिफाइड करके क्या कर दिया, बुलेट में मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। मॉडिफाई करके क्या मिला आपको कि इस तरीके का एक जो स्पर्म सेल है वो बन करके रेडी हो गया, ठीक है। जो आपका स्पर्म सेल है वो इस तरीके से बन करके रेडी हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपकी एक जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है वो कितनी स्पर्म को प्रोड्यूस करा रही है, 4 स्पर्मेटोजोआ या फिर 4 स्पर्म्स जो है वो एक ही डिवीजन पर बन रहे हैं। मतलब एक डिवीजन मान लो कि एक सेल पर, डिवीजन तो मल्टीपल हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, ठीक है। 3 का मतलब से बता रही हूँ बेटा, माइटोसिस है और 2 मियोसिस के डिवीजन हो रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसी को हम अगर स्टेजेस में पढ़ते हैं तो स्टेजेस में पढ़ने के लिए हमें अलग से पढ़ना होता है। पहला क्या होता है, जिसमें बार बार सेल मल्टीप्लाई करती है, डिवाइड होती है, उसे हम बोल देते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज। क्या बोलेंगे, मल्टीप्लीकेशन फेज। सेकेंड जो होता है उसमें सेल का ग्रोथ, मतलब ग्रोथ होती है, डेट मीन्स सेकेंड वन इज ग्रोथ फेज। थर्ड वन की बात करूं जिसमें हम डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं या मैचुरेशन पढ़ लेते हैं, वो एक ही बात होती है, दैट इज द मैचुरेशन फेज।